Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So आज का जो टॉपिक है दैट इज यस आज ही सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट आई है एंड जिसके साथ उन्होंने अपहोल्ड कर लिया है यूपी का जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो यूपी का मदरसा एजुकेशन एक्ट है सो यस दे हैड अपहोल्ड इट। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ये एक्ट क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या जजमेंट दी है इसके अंदर। जा सबसे पहले बात करते हैं। ये 3 जजेस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी भी इसका पार्ट थे एंड उन्होंने ही अपील किया है कि यस यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट जो है 2004 का दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था मार्च के अंदर, क्योंकि उनका कहना ये था कि इसने सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनको वायलेट किया है। देन एंड अप्रैल में ही अपेक्स कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट के इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट पे और उन्होंने कहा था कि इस लॉ को हम बाद में डिसाइड करेंगे। बात करेंगे हु आर द 3 जजेस। एक डीवाई चंद्रचूड़ जी हमने बात कर ली, देन वी डू हैव द मनोज मिश्रा एंड द नेक्स्ट इज द जेबी पारदेवाला जब इसके ऊपर स्टार्ट में बात हुई थी। डन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 2004 का यूपी मदरसा एक्ट है बेसिकली है क्या। जो मदरसा एक्ट है ये बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क देता है या लीगलिटी प्रोवाइड करता है मदरसा के अंदर एजुकेशन के लिए। बेसिकली अगर आप मदरसा जानते होंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी में पर्टिकुलरली जो पढ़ाई जाती है रिलीजनल जो रिलीजन के ऊपर भी एजुकेशन होती है रिलेटेड टू द मुस्लिम या इस्लाम के रिलेटेड, सो दैट इज ऑल डन इन द मदरसा ओनली। डन। तो उसके अंदर क्या था कि एनसीईआरटी का तो पूरा का पूरा करिकुलम फॉलो किया जाएगा बट साथ ही में रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाएगी। इसी एक्ट के बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन को भी क्रिएट किया गया एंड जिसके अंदर प्रिडोमिनेटली ऑफ कोर्स कौन होंगे मेंबर्स थे जो है मुस्लिम कम्युनिटी से ही मेंबर्स इसके अंदर पार्ट बने थे ना। देन फंक्शंस ऑफ बोर्ड क्या था कि इनको सेक्शन 9 जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का उसके अंदर ही बोर्ड के सारे फंक्शंस बताए गए थे एंड जिसके अंदर फंक्शन था कि उन्हें प्रिपेयर करना है और प्रिस्क्राइब करना है पूरे के पूरे कोर्स का मटेरियल, एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं सबके लिए कोर्सेज फ्रॉम मौलवी मींस क्लास 10 के इक्विवेलेंट जो एग्जाम होता है सो मौलवी कहते हैं एंड फाजिल जो कि मास्टर्स पर्टिकुलर कराते हैं। तो सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का जो भी है वो इस पर्टिकुलर बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। डन। अब लॉयर ने जो चैलेंज किया था एक्ट के अंदर इसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो एक्ट है या पर्टिकुलरली जो प्रोविजंस है या जो स्कीम है ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 को बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन हो रही है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर एंड साथ ही में 21A जो हमारा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है एज 6 to 14 के लेके कॉन्स्टिट्यूशन का, इन सबको वो क्या कर रहा है वायलेट कर रहा है। डन। साथ ही में ये भी क्लेम किया गया था कि जो मदरसा एक्ट है ये फेल हो चुका है किस चीज के लिए, एक जो फंडामेंटल राइट है 21A के अंदर मेंशन की क्वालिटी और कंपलसरी एजुकेशन जो होगी 14 ईयर्स तक के 14 ईयर और 8 साल जो भी बच्चे हैं उन सबके लिए, तो वो चीज देने के लिए ये फेल हो चुका है एंड यस जो एक क्वालिटी है या कंपलसरी एजुकेशन है सो इस एक्ट की वजह से यहाँ पे हम फेल हो चुके हैं। अब बात करते हैं जब ये सब चला पिटिशन फाइल हुई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या रूलिंग दी। मार्च 22 2024 में एक रूलिंग आती है लखनऊ बेंच की तरफ से एंड वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डन। एंड उनका कहना ये था कि जो हमारा प्रिंसिपल है भारत का दैट इज द सेकुलरिज्म ये कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, दैट्स व्हाई यस दिस पर्टिकुलर एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बेंच इस पर्टिकुलर एक्ट को अल्ट्रा वायरस भी इंक्लूड कर देता है, बोल देता है दैट मीन्स कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो हमारा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसके अगेंस्ट है एंड कहता है कि एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स अभी मदरसा के साथ एनरोल्ड है अब उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के साथ इंक्लाइन कर दिया जाए ताकि इंटीग्रेट कर दिया जाए ताकि उनका कोई भी लॉस ना हो। एंड इन्हीं जो जब ये सारे के सारे रूलिंग आई स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ से तो उसी के बाद एक सर्वे कंडक्ट होता है, सर्वे ऑफ इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूपी के अंदर एंड एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है अक्टूबर 2023 के अंदर ताकि जो भी फाइनेंशियल सोर्सेज है मदरसा के लिए जो अब्रॉड से आते हैं उनको भी स्टडी किया जाए, कौन बच्चे हैं वहां पर उनके बारे में जाना जाए ताकि उनको मेन स्ट्रीम जो बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके साथ एनरोल किया जाए। तो इन सब के ऊपर बात की जा रही थी।
बट अब क्या होता है कि ये केस जो है काफी सारे पिटिशनर्स, चाहे वो मैनेजर एसोसिएशन मदरसा अरेबिया है, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरेबिया, ये आर्ग्यू करते हैं हाई कोर्ट के इस पर्टिकुलर जो रूलिंग है, एंड उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने मिस इंटरप्रेट किया है पर्टिकुलरली religious instruction rather than as a framework for the education of a Muslim children. एंड उसी के बाद जो ये कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, एंड इवन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा देता है अप्रैल के अंदर ही, एंड कहता है कि अब आपको वेट करना होगा, विल बी डिसाइडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ। जब अब जो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उसको कैंसिल आउट कर दिया। उनका कहना ये है, जो उन्होंने अलग अलग चीजें यहाँ पे कही है, दैट इज सबसे पहले उन्होंने बात किया, रीजन दिया है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो उनका कहना है कि जो मदरसा एक्ट है वो परफेक्टली रेगुलेट करता है एजुकेशन को, स्टैंडर्ड्स को, जो मदरसा के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। डन। कोर्ट का कहना यह है कि जो रेगुलेशन है वो अलाइन करता है स्टेट्स ऑब्लिगेशन, ताकि जो स्टूडेंट्स को एक अच्छे लेवल की एजुकेशन दी जानी चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो यस, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनली ये सब चीजें तो वैलिड है। अगला जो पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है तो वो है माइनॉरिटी राइट्स और क्वालिटी एजुकेशन के बीच का बैलेंस। एक चीज को पाने के लिए दूसरे को क्या करेंगे, खंडित या जिसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हमें जो रिलीजियस राइट्स है, साथ ही में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, हमें उनके लिए परफेक्टली अच्छे से चीजें, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने होंगे, ताकि दोनों ही चीजें हमारी साइड बाय साइड प्रॉपरली परफेक्ट उससे चलती रहे। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर रहे हैं जो माइनॉरिटी उसमें, तो साथ ही में क्वालिटी एजुकेशन में इम्पार्ट करें, सो देयर इज नो एनी इशू। देन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस आता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो मदरसा एक्ट है ये पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, मींस इट इज द एंट्री 25 ऑफ द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यस, उसके अंदर जो स्टेट ने ये लॉ बनाया एंड जो गलत नहीं है, सो इट्स ओके विद दैट। साथ ही में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने की बात कही, तो उनका कहना ये है कि जो स्टेट की अथॉरिटी है एक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने की, दैट मदरसा के अंदर, सो अगर क्वालिटी एजुकेशन और रिलीजियस टीचिंग्स दोनों साथ साथ चल रही हैं तो देयर इज नॉट एन इशू। तो इनके स्टार्टिंग से वही चीज का जो ऊपर है बात की जा रही है। नेक्स्ट उन्होंने एविडेंस दिया है, दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स बाय अपहोल्डिंग द एक्ट। तो यस, अब जो हमारे मुस्लिम्स आर दे आर इन माइनॉरिटी, तो इस पर्टिकुलर जो लॉ को या एक्ट को अपहोल्ड करने के बाद एक यस कि उनके जो राइट्स है दे आर प्रोटेक्टेड इन द कंट्री, उस चीज को भी इन्होंने कहीं ना कहीं रेनफोर्स कर दिया। सो कोर्ट रेनफोर्स द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जो भी हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज है दे कैन एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आगे पास ऑन कर सके। बट यस, उनको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि एक जो सर्टेन एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स है उनको वो कंप्लीट करने होंगे। क्वालिटी एजुकेशन एश्योरेंस, तो यस वही बात है कि जजमेंट बस स्टेट को ये रिमाइंड करता है कि स्टेट की ही ड्यूटी है कि आप जो आपके स्टेट के अंदर चिल्ड्रन है उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो कि एक फंडामेंटल राइट है 21A के अंडर। तो यही सब जो एविडेंसेस है, यही सब चीजें जो बातें हैं उनके द्वारा कही गई। साथ ही में दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द इंक्लूसिविटी। कोर्ट की डायरेक्शंस है टू इंश्योर कि जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले, एंड सपोर्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन विद इन द ब्रॉडर एजुकेशन फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट। मीन जैसे कि हमने मदरसा एक्ट में लिखा कि ठीक है एनसीईआरटीज एंड ऑल जो करिकुलम है वो फॉलो किया जाएगा, बट साथ में ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। So that's all for this particular topics in short is that कि एक मदरसा एक्ट था जिसके अंदर एनसीईआरटी के साथ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, बट वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट की स्टे लगाने के बाद अप्रैल के अंदर नाउ दे हैव अपहोल्डेड दिस कि नहीं ठीक है चलने दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, साथ ही में अगर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो दिस नॉट एन इशू। सो अभी आपके स्क्रीन पे है कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।